हेलो दोस्तों, मैं जयेश रूपलाल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC इंडिया के एक नए प्लान की। तो इस प्लान का नाम है दोस्तों LIC का न्यू जीवन आनंद। दोस्तों, इस प्लान का जो नंबर है वो है 915। LIC ने इसको अभी ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है दोस्तों, इस प्लान में आपको एक स्पेसिफिक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है, वो है लाइफ टाइम रिस्क कवर। आपका पॉलिसी का जब मैच्योरिटी हो जाएगा उसके बाद भी आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलेगा दोस्तों। इस प्लान में आपको अगर सेविंग करना है तो आप इस प्लान को 100% ले सकते हैं। सेविंग के साथ साथ आपको रिस्क कवर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रिस्क कवर तो मिलेगा ही दोस्तों, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों, यानी कि आपकी सेविंग्स भी हो जाएगी, वो भी टैक्स फ्री सेविंग। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की, यानी कि हमें इस प्लान को लेना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आता है दोस्तों मिनिमम एज, यानी कि इस प्लान को अगर हम लेना चाहते हैं तो कम से कम हमारी एज क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे 18 साल की रखी हुई है। मैक्सिमम एज यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी एज 50 ईयर्स की होगी, तब तक के लिए हम इस प्लान को ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म, यानी कि कम से कम हम हमारे इस प्लान को कितने समय के लिए ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे है दोस्तों 15 साल का। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की हम बात करें तो 35 ईयर्स का है दोस्तों। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी एज क्या होगी या क्या होनी चाहिए मैच्योरिटी के टाइम पे, तो वो यहाँ पे 75 ईयर्स दिया हुआ है। ये 75 ईयर्स आपके एज प्लस पॉलिसी टर्म को मिला के होने चाहिए दोस्तों। अगर आपकी एज मान लो 50 ईयर्स की है और आप इस प्लान को 35 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि आपका एज प्लस टर्म कितना हो गया, 85 ईयर्स। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी एज 50 ईयर्स है और आप इस प्लान को 25 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि 75 ईयर्स का हमारा मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी हो जाएगा। अगर दोस्तों हम पहले वाले सेक्शन में देखें, वहां हमारा 85 ईयर्स हो रहा था, तो हम इस प्लान को तब नहीं ले सकते। सेकेंड वाली कंडीशन में हम इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कि कम से कम हमारी इस पॉलिसी में कितना सम एश्योर्ड होगा, कितना बीमे की राशि होगी, तो वो यहाँ पे दोस्तों 1 लाख रुपीज है, यानी कि आप 1 लाख के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी इस पॉलिसी में कितना सम एश्योर्ड होगा, तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हैं। या अब हम समझ लेते हैं इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ में। दोस्तों, एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हमें इस प्लान को समझने में बहुत ही आसानी होगी। मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है व्रज भाई, जो है उनको LIC के न्यू जीवन आनंद प्लान में अपने पैसे इन्वेस्ट करने। रिसेंटली उनकी एज 35 ईयर्स की है। सम एश्योर्ड यानी कि बीमा की राशि उन्होंने 5 लाख रुपए ली हुई है। पॉलिसी का टर्म उन्होंने 21 साल लिया हुआ है दोस्तों। व्हाट अबाउट प्रीमियम? दोस्तों, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो उसका मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बता दिया है। फर्स्ट ईयर का मंथली प्रीमियम 2663 है, सेकेंड ईयर का 2605 है। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये जो अमाउंट है ये GST के साथ में है दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं पॉलिसी के फ्लो चार्ट को, यानी कि ये जो प्लान है दोस्तों वो कैसे काम करता है। दोस्तों, व्रज भाई की अभी एज 35 ईयर्स की है जिस टाइम पे वो इस पॉलिसी को ले रहे हैं। 56 ईयर्स पे, यानी कि उन्हें इस प्लान में 21 ईयर्स के लिए पैसे भरने, यानी कि 21 साल का जो है वो उनका PPT है, प्रीमियम पेइंग टर्म। 56 ईयर जब उनकी एज हो जाती है तब उस टाइम पे इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो उस टाइम पे दोस्तों 10,33,000 जितना मैच्योरिटी अमाउंट उन्हें यहाँ पे मिलेगा। 21 साल का जो समय है जिसमें वो प्रीमियम भर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो यहाँ पे 6,43,651 जितना प्रीमियम भर देते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये प्लान की सबसे बेस्ट बेनिफिट है रिस्क कवर वाली, जो कि हमें मैच्योरिटी के बाद भी मिलती है। तो यहाँ पे मान लो कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है आफ्टर मैच्योरिटी, तो उन्हें यहाँ पे 5 लाख का सम एश्योर्ड, यानी कि जो भी उनका सम एश्योर्ड है वो दिया जाएगा। मैच्योरिटी की हम बात करें तो आप देख सकते हो सम एश्योर्ड का 5,50,000 फॉर बोनस और टोटल 10,33,000 जितना अमाउंट मिलता है। टोटल प्रीमियम की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम हमारा 6,43,651 जितना जाता है और रिटर्न 10,33,000 पर डे के हिसाब से 84 रुपीज।
दोस्तों एक कमेंट आया हुआ है आपकी तरफ से, ओ LIC वाले कमाल कर दीदा पुत्र। थैंक यू सरदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपका फिर से एक और बार धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको सजेशन देता हूँ या फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप भी अपने कमेंट करिए डाउट्स को, हो सकेगा तो मैं उन्हें सॉल्व करूंगा, 100% उसका मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। और हाँ, हमारे चैनल LIC वालों को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर उन्हें ही नोटिफिकेशन मिल रहा है दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबको मिले, तो आप सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को। मैच्योरिटी सेटलमेंट इन इंस्टॉलमेंट बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस प्लान में जो मैच्योरिटी हो रही है 10,33,000 वाली अमाउंट की, उसको क्या हम मैच्योरिटी में इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आप इन इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल के इंस्टॉलमेंट्स में आप इन पैसों को ले सकते हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों, मैच्योरिटी सेटलमेंट का जो ऑप्शन है वो आपकी जो पॉलिसी मैच्योर होगी उससे 3 महीने पहले आपको LIC को बताना होगा कि आप इसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। इन केस ऑफ डेथ, जी हाँ दोस्तों, अगर डेथ भी हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उस टाइम पे भी आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट रिसीव होता है आपके नॉमिनीज को। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी, जिस दिन से हमारी पॉलिसी चालू होती है उस टाइम से हमारा रिस्क और भी यहाँ पे चालू हो जाता है। उसी के साथ साथ ये रिस्क और मैच्योरिटी तक तो रहता ही है और मैच्योरिटी के बाद में भी रहता है, हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलो मान लेते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर 5 साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाते हैं तो उस टाइम पे उनके नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिलता है। दोस्तों 125% सम एश्योर्ड का, साथ ही में टर्म राइडर का बेनिफिट मिला के 12,40,000 रुपए मिलते हैं और बोनस अमाउंट भी मिलता है जो कि हमारा 1,22,500 होता है। टोटल अमाउंट की हम बात करें कि हमें टोटल कितना अमाउंट रिसीव होता है हमारे नॉमिनी को, तो उसमें 13,62,500 जितना टोटल अमाउंट रिसीव होता है नॉमिनी को। ये थी दोस्तों नेचुरल डेथ की केस। इन केस एक्सीडेंटल डेथ भी होती है तो उस टाइम पे 5 लाख एडिशनली और दिए जाते हैं, यानी कि उस टाइम पे हमारा जो टोटल होता है अमाउंट जो हमारे नॉमिनी को रिसीव होता है वो आप देख सकते हैं 13 + 5 लाख करके। अदर बेनिफिट्स, यहाँ पे दोस्तों आपको लोन का भी बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो पॉलिसी की डेट ऑफ कमेंसमेंट है, जब आप पॉलिसी लेते हैं उसके 2 साल बाद में आप उस टाइम पे आप इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। सरेंडर ऑप्शन भी आपको पॉलिसी चालू होने के 2 साल बाद में आप ले सकते हैं दोस्तों। राइडर्स बेनिफिट, आपको दोस्तों यहाँ पे राइडर बेनिफिट भी देखने के मिलते हैं। राइडर बेनिफिट एक एडिशनल बेनिफिट है जो आप अपनी पॉलिसी के साथ में ले सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर बेनिफिट, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और साथ ही में हमारा चौथा राइडर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। अगर दोस्तों आपको इन राइडर्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैंने इनकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना के रखी हुई है, आप आई मेन्यू पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे ग्रेस पीरियड देखने को मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि हमारी ड्यू डेट के बाद में हम कितने टाइम के लिए बाद में हम पैसे भर सकते हैं विदाउट लेट फी या विदाउट पेनल्टी। मंथली मोड के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा दोस्तों आपको, और यही 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको रिसीव होगा अगर आप प्रीमियम मोड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली लेते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है। मैच्योरिटी या डेथ, इन दोनों में से अगर कुछ भी होता है तो आपके जो क्लेम है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सेक्शन 1010D। प्रीमियम डिडक्शन, जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीमियम के ऊपर भी डिडक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के हिसाब से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखा। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, तो इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो दोस्तों हमारे चैनल LIC वाला को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप LIC वाला लोगो पे क्लिक करें। जैसे ही आप दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो करें और वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। जय श्री रूपलाल शर्मा, आपका अपना LIC वाला।